राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। धाम की सुंदरता देख हुई अभिभूत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 34 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को किया सम्मानित। सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना। उत्तराखंड कल मनाएगा अपना स्थापना दिवस। पहली बार स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड में मौसम का बदलने वाला है मिजाज। मौसम विभाग ने जताई बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। बारिश और बर्फबारी से गिरेगा पहाड़ों का पारा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेषिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से। खबर आपको बता दें, उत्तराखंड कल अपना 23वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो गई है। इस बार भव्य समारोह, भव्य आयोजन होने वाला है। स्थापना दिवस को लेकर पुलिस लाइन मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा। पहली बार राष्ट्रपति समारोह में शामिल होंगी। मुख्य अतिथि के रूप से राष्ट्रपति रैतिक परेड की सलामी लेंगी। पहली बार समारोह में नजर आएंगी झांकियां। परेड में निकाली जाएंगी 8 विभागों की झांकियां। उत्तराखंड की उपलब्धियों के बारे में फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ विनय सूद जुड़ गए हैं। विनय, कल उत्तराखंड अपना 23वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्या खास होने वाला है कल? प्रशिता, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड जो है कल 23वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, जिसको लेकर के जो है काफी लंबे समय से तैयारियां भी जो है शासन प्रशासन द्वारा की जा रही थी। और वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर राष्ट्रपति दौरे की, तो राष्ट्रपति का जो दौरा है वो भी इस दौरान उत्तराखंड में चल रहा है, क्योंकि जो राष्ट्रपति खुद जो है राज्य स्थापना दिवस के मौके पर खुद जो है पहली बार पहुंच रही हैं, देहरादून पहुंच रही हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कितना भव्य जो है ये कार्यक्रम रहने वाला है। इस दौरान जो देहरादून का पुलिस लाइन है वहां पर जो है परेड को भी सलामी देने का जो यहाँ पर कार्य है वो भी इस दौरान यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा जो है किया जाना है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है इस दौरान मौजूद रहेंगे। और आपको ये भी बता दें कि 8 विभाग की जो झांकियां है इस दौरान यहाँ पर निकाली जाएंगी, जिसमें कि जो उपलब्धियों की अगर बात करें, जो उपलब्धियां इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने की है, तो उसको भी जो है इसमें दर्शाया जाएगा। जी बिल्कुल, पहली बार एक भव्य आयोजन स्थापना दिवस को लेकर हो रहा है। विनय, सुरक्षा के लिहाज से देखें तो क्या इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राष्ट्रपति जो है खुद इसमें शामिल होने जा रहे हैं, पहली बार जो है ऐसा हो रहा है कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जो है राष्ट्रपति खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के जो है किस तरीके से यहाँ पर किए गए हैं। पूरी तरीके से जो है अलर्ट इस दौरान यहाँ पर किया गया है। किसी भी आम आदमी को जो है आज ये जो कार्यक्रम का जो स्थान है वहां पर कोई आम आदमी भी जो है इस दौरान नहीं पहुंच सकता। सबके लिए जो है पास की अगर बात करें, जो है पास की व्यवस्थाएं की गई है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी जो है काफी चीजों में जो है यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं। चले विनय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करते खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भू बैकुंठ धाम पहुंचकर भगवान बद्री धाम के दर्शन किए और देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति की अगवानी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर में राष्ट्रपति को भोजपत्र पर बनी बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिकृति, आरती और स्थानीय उत्पादों की टोकरी भेंट की। भू बैकुंठ धाम की अलौकिक सुंदरता देख राष्ट्रपति अभिभूत की। मंदिर से निकलने के बाद उन्होंने श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दूचौड़ में
छात्र संघ चुनाव हुआ, जिसमें एबीवीपी की प्रत्याशी कार्तिक रजवार ने निर्दलीय प्रत्याशी तनुजा सामंत को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, जबकि छात्र उपाध्यक्ष के लिए उर्मिला कोरंगा, संयुक्त सचिव में नितिन राजभर, कोषाध्यक्ष पद पर संदीप सिंह और संकाय प्रतिनिधि विज्ञान में अनुज सुयाल ने जीत हासिल की। एलबीएस महाविद्यालय हल्दूचौड़ में अध्यक्ष, छात्रा उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और विज्ञान संकाय प्रतिनिधि पद के लिए मतदान प्रक्रिया चली। कड़ी से कड़ी मेहनत करी है। उनकी मेहनत ऐसी करी है कि उनको रिस्पांस इस बार जैसे मैं सचिव में लड़ा था तो उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। मेरी मेहनत रंग लाई और मैं निर्विरोध शासन सचिव उनकी वजह से ही बना। अपने महाविद्यालय के छात्रों के निर्णय से कि आज उन्होंने मुझे अपने महाविद्यालय का शासन अध्यक्ष चुना, जो कि मेरे पे लगातार झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। मैं बहुत नर्वस था कि कहीं क्या पता उसकी विपक्षी को संपत्ति वोट पड़ जाए, लेकिन नहीं। आज की यहाँ जो 80% लड़कियाँ थी उन्होंने मेरा साथ दिया। लड़कों जो 20% लड़के थे उन लोगों ने भी मेरा साथ दिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरे महाविद्यालय का शासन अध्यक्ष चुना है। जो भी समस्याएं देखी हैं उनको करने की कोशिश की है। आगे भी मैं इसी तरह से जितना मुझसे हो पाएगा मैं पूरा अपना सहयोग करूंगी और महाविद्यालय के लिए हर वो कार्य करूंगी जो मुझसे हो पाएगा। अच्छा लगा, छात्र छात्रों का पूरा समर्थन मिला और प्राध्यापकों का मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगी। उत्तरकाशी में डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर जिला अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में मरीज के साथ आने वाले लोग अक्सर शराब पीकर अभद्रता, मारपीट और गाली गलौज करते हैं। डॉक्टर्स के धरना प्रदर्शन मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर की मांग है कि जिला अस्पताल में पुलिस तैनात होनी चाहिए। वहीं सीएमएस डॉक्टर रावत ने कहा है कि हमने कई बार प्रशासन को लिखित और मौखिक शिकायत दी है, लेकिन कोई हमारी नहीं सुनता, जिसे लेकर डॉक्टर में काफ़ी आक्रोश है। अस्पताल में हंगामा देखते हुए गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान जिला अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में पुलिस तैनात कराकर डॉक्टर्स का धरना समाप्त कराया। मानदंडों के द्वारा जो हमारे ड्यूटी पे तैनात डॉक्टर स्टाफ के साथ जो है बदसलूक की गई, उसी के परिचय में सभी जो हमारे जो महासंगठन की मांग ये थी कि जो है यहाँ पे जो पूर्व की भांति पुलिस चौकी स्थापित की जाए, उसी को लेकर के बात चल रही है और वार्ता अंतिम दौर में पहुँच चुकी है। डीएम साहब के यहाँ से आदेश आ चुका है और ये सुरक्षा का मामला है। यहाँ आए दिन अराजक तत्व लोग आके दारू वगैरह पी के यहाँ पर सारे कर्मचारियों को परेशान करते रहते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ एक चौकी खुल जाए जिसमें 24 घंटे पुलिस की, मरीजों की भी सुरक्षा रहे, कर्मचारियों की रहे, जिससे हम लोग सही से देखभाल मरीजों का उपचार कर सकें। मामला कुछ असामाजिक तत्वों का था जो कि नशे के हालत में हमारे अस्पताल में आए थे किसी मरीज को लेके। मरीज का इलाज चल रहा था, उस दौरान वो बदतमीजी करने लगे। वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ स्टाफ जो हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ बदतमीजी करने लगे, जिससे मामला काफ़ी बढ़ गया। तो आज हमारी जो मांगे हैं वो काफ़ी समय से थी कि यहाँ पर अस्पताल में एक पुलिस की व्यवस्था करी जाए, गार्ड की व्यवस्था करी जाए। तो काफ़ी समय से हम बोल भी रहे थे, 5-6 महीने से हम लगातार पत्राचार कर रहे थे अपने सीएमओ, सीएमएस और उनके थ्रू डीएम, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। पर अभी जो ये मामला गरमाया है उसी दौरान हमने कार्य बहिष्कार करके हम लोग आज इसके लिए बैठे हैं। परसों कोई एक्सीडेंट डुंडा में हो गया था और जो एक्सीडेंट कोई प्रधान पति था उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो यहाँ पर लोग लेके आए कि हो सकता है जैसे जब एक्सीडेंट होता है जब पता चलता है तो कई लोग शराब पी के सांस में आ जाते हैं और किसी ने जो है इनके साथ बदतमीजी कर दी, किसी ड्राइवर की झापट मार दी, डॉक्टर से बदतमीजी की। तो वो उस चक्कर में बैठे कि साहब यहाँ पे जो है पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं पब्लिक से भी अनुरोध करूँगा कि हमको शांतिपूर्वक से जो है बात करनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर, कोई हमारा कर्मचारी हॉस्पिटल का अगर गलत तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाए।
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। राज्य निर्माण हुए 23 साल कल हो जाएंगे और इस 23 साल के इतिहास में पहली बार देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। यह आयोजन देहरादून की पुलिस लाइन में किया जा रहा है, जो सुबह 9:15 से 11:20 तक चलेगा। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के गांव में एक युवक ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी हरीश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने बताया कि पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक हरीश सिंह के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बाराकोट क्षेत्र में निवासित एक नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार किए जाने और जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में हमें यहाँ थाना लोहाघाट में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा तत्काल जो है धारा 376, 506 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। हमारे द्वारा स्वासी पतासी करते हुए और अभियुक्त की तलाश करते हुए बौतड़ी ग्राम के रहने वाले अभियुक्त हरीश सिंह रावल को जो है गिरफ्तार किया गया है और जिसे आज जो है माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 को सफल बनाने के उद्देश्य से पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस आए दिन नशा तस्करों को गिरफ्तार करी। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने 200 ग्राम स्मैक बरामद की। पकड़े गए स्मैक की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही एक बाइक भी बरामद की है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमींद्र डोभाल ने बताया कि बहादुराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। जनपद पुलिस के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग फ्री उत्तराखंड देवभूमि का जो स्लोगन है, उस पर लगातार हम लोगों के द्वारा जो इस काम को प्रोफेशनली कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कल हमारे थाना रानीपुर और थाना बहादुराबाद पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए थाना बहादुराबाद में 200 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसमें 2 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं। उनसे ये स्मैक की बरामदगी हुई है। वो दोनों भी अनफॉर्चुनेटली यहीं के ही रहने वाले हैं, लक्सर के, और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो 2 बड़ी कार्रवाइयाँ आज जनपद पुलिस के स्तर पर की गई है। पिछले कुछ माह में लगभग हम 1.5 करोड़ से ऊपर की संपत्तियां सीज कर चुके हैं। तो जल्दी ही इस पूरे नेक्सस को हम लोग वर्कआउट करेंगे और जल्दी इसमें बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों में मौसम अपना मिजाज बदलने लगा है। सुबह के सबसे ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में दोपहर के बाद मौसम एक बार फिर से शीतलहर चलने लगी है। वहीं जोशीमठ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में तेज हवाओं के साथ साथ बर्फबारी होना शुरू हो गई है और निचले इलाकों में भी हिमपात शुरू हो गया है। पूरे क्षेत्र में तेज बर्फीली हवाओं की जबरदस्त लहर शुरू हो गई है। इसके साथ ही चेनाब घाटी, एरावली समेत बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों में बर्फ गिरने की वजह से बद्रीपुरी में फिर से ठंड बढ़ने लगी है। चंपावत जिले के पीजी कॉलेज लोहाघाट में छात्र संघ के सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कॉलेज में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने सभी नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारी को शपथ दिलाई। महाविद्यालय और छात्र हितों के लिए कार्य करने की सीख दी। नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक डेक ने कहा कि छात्र संघ का फोकस कॉलेज में सुविधाओं का विस्तार करना है और छात्र छात्राओं के हितों के लिए कार्य करना होगा। वहीं एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी ने कहा कि एबीवीपी हमेशा छात्र हितों के लिए कार्य करती आई है और करती रहेगी, इसलिए छात्र छात्राओं का विश्वास एबीवीपी पर बना हुआ है।
इस कॉलेज में आने वाले कार्य जो भी कार्य होंगे उनमें ध्यान दूंगा कि कैसे कॉलेज के बच्चों के लिए हम खेड़ा में या फिर शिक्षा में और या फिर अन्य कोई भी चीज़ होगी उसमें कैसे उधार कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी जो हमारी है अभी कॉलेज में उसको और विस्तृत करेंगे तथा हमारे कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल शायद जल्दी ही शुरू हो जाए, उस पर हम थोड़ा और दबाव बनाएंगे। तुरंत निवारण के लिए हम लोग कैसे काम करें, इसके लिए हम पिछले वर्ष भी हमने काम किया, इस वर्ष भी हम काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और पूरे जिले में विद्यार्थी परिषद की तो जीत है, ये कि सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। और आशा करता हूँ कि कॉलेज के विकास के लिए भी काम करते रहेंगे। जिस तरीके से शांति से सारा चुनाव निपटाया, ये बच्चों का ही छात्र संघ है और बच्चों की वजह से सभी आज आयोजन हो रहा है, तो मैं इनसे आशा यही है कि कॉलेज के विकास के ही काम करते रहेंगे। निष्ठा और ईमानदारी के पथ पर चलते हुए महाविद्यालय प्रशासन का सभी अच्छे कार्यों में सहयोग करेंगे और महाविद्यालय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रदर्शन या कोई धरना जैसा कार्य न कर अपनी बातों को बैठक के माध्यम से मिलजुल कर सुलझाने का प्रयास करेंगे। दीपावली पर्व पर लोहाघाट में लगने वाले पटाखा बाजार को लेकर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने नगर के पटाखा व्यापारियों, नगर पालिका, पुलिस, फायर विभाग, व्यापार मंडल के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया, इस बार पटाखा बाजार लोहाघाट नगर पालिका के जवाहर पार्क में 9 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक लगेगा। इसके लिए सभी पटाखा व्यापारियों का पुलिस ने चरित्र सत्यापन कर लिया है। एसडीएम ने कहा, सभी पटाखा व्यापारी फायर विभाग के सुरक्षा मानक पूरे कर रहे हैं। हुआ है, वेन्यू डिसाइड किया गया कि इस जगह पर पटाखे बाजार लगेगा और उनको क्रमवार लाइसेंस से निर्गत किए जाएंगे, उसी क्रम में, और जो आवंटित स्थल होगा उसी पर वो बैठेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार की किसी अनहोनी को रोकने के लिए जो फायर डिपार्टमेंट है उसको निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहाँ पर हाइड्रेंट है, हाइड्रेंट हमारा सुचारू स्थिति में बना रहे, इसके लिए जल संस्थान और फायर डिपार्टमेंट को निर्देश जारी किए गए हैं। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर डोईवाला नगर पालिका के 20 वार्डों में घर घर जाकर निर्वाचन नामावली को तैयार किया गया। बीएलओ और नोडल अधिकारियों को डोईवाला के तहसीलदार सोहन सिंह रांगड़ और अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारी नगर क्षेत्र के सभी बीएलओ को प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक मतदाता का विवरण तैयार करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से राज्य में जारी निवेश की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि समिट होने से पूर्व ही धामी सरकार ने 1,24,000 करोड़ के एमओयू साइन किए, जो ऐतिहासिक है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जो कांग्रेस इस समिट पर सवाल उठा रही थी उन्हें आज जवाब मिला है और सीएम धामी सीमित साधनों के बावजूद राज्य में बड़े निवेश को ला रहे हैं। इसके लिए सीएम धामी को बधाई दी। बात है कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक जो परिस्थितियां उनके आधार पर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट की जो कल्पना की थी, और कल्पना ने उसको जमीनी धरातल उतारने के लिए हर प्रकार का जो पहले से जो उसके लिए नियोजन की चीजें रहती हैं उसको धरातल उतारने का काम किया। 1,24,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर के एमयू साइन हो चुके हैं। तो ये प्रश्न खड़े करना है कि भाई किस नीति के आधार पर हो रहे हैं, ये इन्वेस्टर जो है ये उद्योग लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये अभी तक का कांग्रेस का जो नजरिया इस बात को प्रदर्शित करता है कि अच्छे कार्य को भी देखने का, समझने का प्रयास कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते नहीं कर पा रहा है। और मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ा कार्य उत्तराखंड के दृष्टिकोण से पुष्कर सिंह धामी जी धरातल उतारने का काम कर रहे हैं। देश में जहां कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी बात राजनीतिक गलियारों में खूब की जा रही है, लेकिन वहीं प्रदेश में चल रहे छात्र राजनीति के चुनाव की भी चर्चा तेज है, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र के सबसे बड़े MBPG कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए काफी कांटे की टक्कर हुई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी सूरज रमोला ने 17 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी संजय जोशी को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। इसके साथ ही चुनाव जीतने के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कॉलेज प्रशासन ने शपथ दिलाई। लक्सर के तहसील सभागार में तहसील दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार के डीएम अधिराज
गर्ब्याल द्वारा शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान 90 शिकायत सामने आई, जिनमें कुछ का मौके पर निस्तारण कर दिया गया और कुछ शिकायतों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं मौके पर पुलिस विभाग सहित राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, नलकूप विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, चकबंदी विभाग सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर तलब किए गए। बताया ना कि आपको की जो शिकायतें आई थी तो पैमाइश को लेके हैं, मेड की समस्या को लेके हैं, तो बहुत सारे मैटर्स ऐसे भी होंगे जो कोर्ट से रिलेटेड होंगे। तो हमने एसडीएम को यही बोला है कि एक रोस्टर बना देंगे, जितने भी शिकायतें आई हैं तो रोस्टर के हिसाब से गांव-गांव जाके अपने लेखपाल और कानूनगो को साथ भेज के उसकी पैमाइश वगैरह करा देंगे और मेड फिक्स करवा। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई की दुकानों को मिठाई पर मैन्युफैक्चरिंग डेट डालने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कई दुकानों पर बिना डेट के भी मिठाई बेची जा रही है। दिवाली पर साफ सुथरे और गुणवत्तापूर्वक खाद्य पदार्थों की बिक्री हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग जिले भर में निरीक्षण और छापेमारी कर रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक शहरी क्षेत्र की कई दुकानों पर निरीक्षण किया और मिठाइयों के सैंपल भी लिए। इसी के साथ फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।